नमस्ते बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 की गणित के अध्याय 7 की प्रश्नावली 7.6 के शेष रहे 5 से 9 तक के सवालों को हल करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सवालों को अच्छे से समझें और अपने अन्य साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अगले वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं एक एक सवाल को। सबसे पहले देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न और इस प्रश्नावली का 5वां सवाल। इसमें आपके सामने दो डायग्राम बना के दे रखे हैं और इन दोनों डायग्राम्स में हमें योग और बाकी की क्रिया करके लिखनी है। सबसे पहला वाला डायग्राम है, उसमें देखिए इस तरफ तो हमें क्या करना है, जोड़ की क्रिया करनी है और इस तरफ हमें घटाव की क्रिया करनी है, यानी माइनस करके लिखना है। तो यहाँ देखिए दो भिन्न संख्याएं दी गई हैं, 2/3 और 4/3। तो जब दोनों भिन्न संख्याओं का हर समान है तो हर को तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए एक बार और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ के लिख दीजिए। 4 और 2 हो जाएंगे 6। आप चाहें तो इनको सरल भी कर सकते हैं, तो सरल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 भी आएगा, लेकिन आपको भिन्न के रूप में हल करना है तो इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दीजिए। और यहाँ देखिए यहाँ भी हर क्या है, इनका समान है, तो ये हो गया 3 और फिर 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3, यानी 3/3। अब एक बार इनकी हमें बाकी कर लेते हैं तो फिर हमारे पास में तीसरी भी आ जाएगी। तो बाकी करने के लिए इनके भी हर में क्या है, 3 है, तो 3 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए और 2 में से 1 को घटा करके लिख दीजिए 1/3। यहाँ भी 3 है तो बटा में 3, फिर 4 में से 2 घटा दीजिए, 2 बचेंगे, 2/3। अब चाहे तो आप इनका जोड़ करके लिख दीजिए या इनकी बाकी करके लिख दीजिए, एक ही आंसर आएगा। तो यहाँ बटा में तो लिख दीजिए 3 और इनको सरल करेंगे तो 6 में से 3 घटाएंगे, 3 बचेगा, 3/3। तो ये हो गया आपका पहला डायग्राम है, पहली जो सारणी थी उसकी। अब देखिए दूसरे में देखिए अब यहाँ हर है वो अलग अलग है, तो इनको सरल करने के लिए क्या करेंगे, वही आपको करना है, इस तरफ जोड़ करना है, नीचे की तरफ बाकी करनी है। तो ये जो हर वाली संख्याएं हैं जो नीचे दे रखी हैं उनको गुणा करके तो नीचे लिख दीजिए 3 दूनी 6 और इन दोनों का जोड़ करके ऊपर लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। अब पूरी सारणी में आपको इसी तरह से करना है। यहाँ इन 1/3 और 1/4 इनका जोड़ करना है, तो 3 चौके 12, तो आप नीचे लिख दीजिए, 3 और 4 को जोड़ करके ऊपर लिख दीजिए। अब इनकी करनी है बाकी, तो बाकी करते समय भी वही करना है आपको। 3 और 2 का गुणनफल है वो आपको नीचे लिख देना है, कितना आएगा, 3 दूनी 6। और अब आपको उल्टा करना है, यानी 3 में से 2 को घटा देना है, तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा, 1/6 हो जाएगा। फिर अगले में करना है इन दोनों का गुणनफल, 3 चौके 12 गुणनफल आ जाएगा, फिर 4 में से 3 को घटा देना है तो 1 बचेगा, यानी 1/12। अब 6 और 12 का एलसीएम है वो कितना आता है, 12 आता है, तो ये 12 लिख दीजिए। और अब आप इनको थोड़ा सा सरल करके देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं है, भाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इसकी जो बाकी है वो थोड़ी अलग टाइप की होगी। एलसीएम इनका आएगा 12, 12 में 6 का भाग देंगे तो आएगा 2 और 5 दूनी 10, 2 को 5 से गुणा करने पर आएगा 12 एकम 12 और फिर 7 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 7, 10 में से 7 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 3/12, तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहला सवाल है उसको हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है। इसको मैंने पहले से हल करके रखा है, इसलिए आपका जो समय हो ज्यादा बर्बाद नहीं हो, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बने।
7 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं, इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। इस तरह के जो सवाल होते हैं उनको आपको भाषा लिख करके सरल करने होते हैं। तो भाषा लिखने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए ये वीडियो लंबा हो जाए इसलिए मैंने इसको पहले से ही हल कर दिया है। आपको करना कुछ नहीं है, पूरे तार की लंबाई 7/8 मीटर है, उसमें से 1/4 को घटा देना है, वो आपके दूसरे टुकड़े की लंबाई हो जाएगी। भाषा रूप में आपको इस तरह से लिखना है। सबसे पहले जो दिया हुआ उसको नोट कर देते हैं। तार की कुल लंबाई है 7/8 मीटर, तार के एक टुकड़े की लंबाई है 1/4 मीटर, अतः तार के दूसरे टुकड़े की लंबाई होगी 7/8 में से 1/4 को घटा देंगे। इन 8 और 4 का एलसीएम 8 आएगा, 8 में 8 का भाग देंगे 7 आएगा, और फिर -4 का भाग 8 में देंगे 2 आएगा, 2 को 1 से गुणा करने पर 2 आएगा, 7 में से 2 को घटा देंगे 5/8 मीटर। तो दूसरे टुकड़े की लंबाई हो जाएगी 7/8 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट 7 का सवाल। 7 का सवाल है, उसमें दिया गया है नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। वह कितनी दूरी तय करती है। सेम छक्के की तरह ही है। स्कूल से घर की कुल दूरी है वो 9/10 मीटर है, उसमें से वह बस द्वारा जितनी दूरी तय करती है उसको घटा दीजिए, जो शेष आएगा वह उसके द्वारा तय की गई पैदल दूरी होगी। भाषा रूप में कुछ इस तरह से लिखेंगे। नंदिनी के घर से स्कूल तक की दूरी है 9/10 मीटर, बस द्वारा तय की गई दूरी 1/2 मीटर, और नंदिनी द्वारा तय की गई पैदल दूरी होगी 9/10 में से 1/2 को घटा देंगे। 10 और 2 का एलसीएम लेंगे, 10 आएगा, 10 में 10 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 9 से गुणा करने पर 9 आएगा, फिर माइनस और 2 का भाग लगाएंगे 10 में आएगा 5, 5 को 1 से गुणा करने पर 5 आएगा, 9 में से 5 को घटा देंगे 4 आएगा, और बटा के 10। इनको सरल करने पर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 यानी 2/10 मीटर आ जाएगा। अतः है जो नंदिनी है वह पैदल दूरी तय करती है 2/5 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है, उसमें दिया गया है आशा और शेमोल के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली 2 अलमारियां हैं। आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी हुई है और शेमोल की अलमारी पुस्तकों से 2/5 भाग भरी हुई है। किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है और कितनी अधिक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों भिन्न संख्याएं हैं उन दोनों भिन्न संख्याओं का हर समान कर लेंगे। सबसे पहले भाषा रूप में इस तरह से लिख लेंगे कि आशा की अलमारी भरी है 5/6 भाग, शेमोल की अलमारी भरी है 2/5 भाग। इतना तो आपके प्रश्न में दिया हुआ है। फिर हमें क्या करना है कि ये 5/6 और 2/5 है, इन दोनों के हरों को हम समान कर लेंगे, तो हमें छोटी बड़ी भिन्न का पता लग जाएगा। तो देखिए सबसे पहले है आशा का भाग है 5/6, तो वो जो शेमोल का भाग है उसके जो बटा में संख्या दे रखी है उससे इसके अंश और हर को गुणा कर देंगे, यानी 5 है तो 5/5 से इसको गुणा कर देंगे तो आएगा 25/30। और अब 2/5 भाग है शेमोल का, तो जो आशा का भाग है उसके जो भिन्न संख्या है उसका हर है उससे इसको गुणा कर देंगे 6/6 से, तो आ जाएगा 12/30। तो अब देखिए यहाँ दोनों भिन्न संख्याएं हैं, उनके हर तो है 30 यानी समान, तो जो अंश में जो बड़ी संख्या है वो ही बड़ी होगी। तो यानी ये 25/30 है वो बड़ी भिन्न है। इसका मतलब क्या हुआ कि आशा की अलमारी है वो ज्यादा भरी हुई है, अतः आशा की अलमारी शेमोल से अधिक भरी हुई है। अब कितनी भरी हुई है, इस 25/30 में से 12/30 को घटा देंगे तो हमारे पास में अंतर आ जाएगा। हर दोनों का समान है इसलिए हर को एक बार लिखेंगे, 25 में से 12 को घटा देंगे तो 13 बचेगा। तो यानी 13/30 भाग है वो आशा की अलमारी शेमोल की अलमारी से अधिक भरी हुई है। तो इस तरह से आपको 8 का सवाल करना है। आप देखिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न और इस प्रश्नावली का भी लास्ट प्रश्न। यहाँ देखिए जयदेव स्कूल के मैदान का 2 सही 1/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है। राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। इसमें कौन कम समय लेता है और कितना कम। तो इसके लिए देखिए जो सवाल में दिया हुआ है उसको सबसे पहले नोट कर दीजिए। जयदेव द्वारा लिया गया समय 2 सही 1/5 और इसकी विषम भिन्न बनाएंगे तो बनेगा 2 पंजे 10 और 1 11/5 मिनट।
फिर राहुल द्वारा लिया गया समय 7/4 मिनट। अब इसमें भी वही करेंगे, इन दोनों जो भिन्न संख्याएं हैं उनका हर हम समान कर लेंगे। तो जो पहली भिन्न है उसको 4/4 से गुणा कर देंगे, दूसरी को 5/5 से गुणा कर देंगे। तो 11/5 को 4/4 से गुणा करने पर आएगा 44/20, और 7/4 को 5/5 से गुणा करने पर आएगा 35/20। ये क्यों आया? ये दोनों के जो हर समान करने हैं उस करने के ऊपर आया है। अब देखिए, जयदेव है उसकी भिन्न बनी 44/20 और राहुल की बनी 35/20। अब हमें बताना है कि कौन कम समय लेता है। तो ज्यादा समय है वो जयदेव लेता है, कम कौन सा लेता है? राहुल लेता है। और कितना समय लेता है वो हम अंतर ज्ञात करके बता देंगे। तो 44/20 में से 35/20 को घटाएंगे तो आएगा हमारे पास में 9/20। दोनों के हर समान है तो हर को एक बार लिख दीजिए। 44 में से 35 को घटाएंगे तो आएगा 9। अतः राहुल 9/10 मिनट कम समय लेता है। तो इस तरह से आपको 7.6 की प्रश्नावली है वो कंप्लीट हल करनी है। आशा है आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि अगले वीडियो की सूचना समय पर प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।